से निवेदन करते हैं कि आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। और सभी माताएं जो बैठी हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो भी आ जाएं। आप लोग आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के रुचिर दीप्ति करम शोभदीपिकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकेरम सदा केलेदारामीषु मंगलकम मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपिकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। चलिए आ जाइए सभी लोग। और आज गुरुदेव की मंगलवाणी प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण करने के लिए श्रीमती मनोरमा देवी झांझरी से निवेदन करते हैं कि वो आ जाएं और अपनी शिवमधुर आवाज में आज का मंगलाचरण करके आज की धर्मसभा को प्रारंभ करें। श्रीमती मनोरमा देवी झांझरी। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जिने। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। लिए अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी के लिए। आपने अपनी सुमधुर आवाज में आज का मंगलाचरण किया। और अब पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दीपावली हम लोगों को कैसी मनानी चाहिए इस बारे में थोड़ा सा हम सभी के लिए मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गणाये तारी मोय सिर सिरेणि बिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे झीलोए। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरी, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गोरेश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य युगन अमित गति स्वामी महाराज धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ का यहाँ पर लेखन उसका सृजन करते हैं। और उसमें कल हमको बताया था कि किस तरह के लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्वापर के विचार से रहित हो, जो आगे पीछे की नहीं सोचे,
और सीधा एकदम निर्णय देना शुरू कर देता है, ऐसे व्यक्तियों के सामने कभी हमें अपनी बात नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्वापर का विवेक रखता हो, आगे पीछे की सब सुनता हो, ऐसे व्यक्तियों के सामने हमें अपनी बात रखना चाहिए। ये कल हमने सुना था, पवन वेग मनोवेग की कथाएं चल रही हैं। वो एक बातशाला में पहुँचे हैं जहाँ पर बहुत सारे बात करने के लिए ब्राह्मण इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी बात तब शुरू करूँगा जब यहाँ पर विचारशील पुरुष होंगे। यदि यहाँ पर विचारशील पुरुष नहीं है तो मेरी बात रखने की जरूरत नहीं है। 10 प्रकार के मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उसका 10 प्रकार के मूर्ख व्यक्ति होते हैं। यदि इनमें से कोई मूर्ख यहाँ पर है तो भैया अपन अपनी बात नहीं रखेंगे, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं बताएं कुछ भी। तो कौन से 10 प्रकार के मूर्ख होते हैं? तो कह रहे रक्त मूढ़, दिष्ट मूढ़, मनोमूढ़, व्यदग्राही मूढ़, पित्त दोषित मूढ़, चूत मूढ़, क्षीर मूढ़, अगुरु मूढ़, चंदन मूढ़ और बालिश मूढ़। ये 10 प्रकार के मूढ़ जानना चाहिए। अब एक एक की डेफिनेशन देते हैं। ये मूर्ख पशुओं के समान पूर्वापर के विचार से रहित होते हैं। ये मूर्ख जो लोग हैं पूर्वापर का विचार नहीं करते, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। यदि आप लोगों के बीच में ऐसे मूर्ख हैं तो मैं कुछ कहने के लिए असमर्थ हूँ, मैं डरता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। ए बच्चों, बैठा लो इनको, कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हो। यदि इस प्रकार के मूर्ख व्यक्ति यहाँ पर व्यवस्थित बैठे हुए हों तो मैं कुछ भी कहने से मैं सक्षम नहीं हूँ। मनुष्यों और पशु में केवल यही भेद है कि प्रथम अर्थात मनुष्य तो सब कुछ विचार करते हैं किंतु पशु कुछ भी विचार नहीं करते। मनुष्य और पशु में तो सिर्फ दे भेद चल रहा है। पशु विचार नहीं करते, मनुष्य विचारशील होता है। जो भव्य मनुष्य पूर्वापर के ज्ञाता हैं, राग द्वेष से रहे हैं, धर्म के अभिलाषी हैं तथा पक्षपात से रहित होते हैं, वे ही सभ्य हैं और सभा में बैठने योग्य हैं। अब कौन से मनुष्य सभा में बैठने योग्य हैं? अधिकतर अपन देखें, कोई भी सभा लगती है तो कुछ ऐसे लोग बैठ जाते हैं, वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं, पूरी सभा को क्षुभित कर देते हैं। उनका कोई मतलब नहीं, उनके ना प्रश्नों का कोई मतलब रहता है, उनको उत्तर का कोई मतलब रहता है, पर फिर भी ऐसी बात छेड़ देते हैं जिसका उनका सर पैर ही नहीं हो। बात चल रही पूरब की, ये पश्चिम की बात निकाल देंगे। भाई अभी इसका कोई संबंध नहीं इस बात का, अभी क्यों खोल रहे हैं? नहीं नहीं, होना चाहिए बात, इस पर भी होना चाहिए। अरे बात किसी और पर है और व्यक्ति नहीं, इस पर भी बात होना चाहिए। जब इसका मौका आए तब इस पर भी बात हो जाएगी, लेकिन उसको तो विवेक तो है नहीं है, कब कौन सी बात कहाँ पर छेड़ना है, कौन सी बात कहाँ पर कहनी है, विवेक नहीं है। और कहीं भी कोई बात छेड़ के पूरी सभा को एकदम बेकार कर देता है, और जो मूलभूत बात होनी होती है वो बात ही नहीं हो पाती, बात रह जाती है, अटक जाती है, मूलभूत बात भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कदाचित यदि ऐसे कह रहे कि यदि मूर्खों के विषय में सुखदायक सुंदर वचन भी क्यों न प्रयोग किया जाए तो भी वह इस प्रकार की महान पीड़ा देते हैं जिस प्रकार सर्पों को दूध पिलाने पर भी वो जहर ही उगलते हैं। हम मूर्ख लोगों से कितनी भी अच्छे से बात कर लें, उन्हें कितना ही समझाने, लेकिन आखिरी मूर्ख तो मूर्ख ही है, उसे करना वही है। अब सांप को कितना भी आप मीठा दूध पिला दो, कितना भी मीठा दूध पिला दो, लेकिन आखिरी में उसको उगलना क्या है? जहर उगल। कदाचित पर्वत के ऊपर कमल उत्पन्न हो जाए, हो सकता है एक वैसे एक पर्वत में कमल खिल जाए, वैसे कमल सरोवर में खिलते हैं, लेकिन कभी ऐसा आश्चर्य हो सकता है कि पर्वत पर कमल खिल जाए, जल में आग उत्पन्न हो जाए, जल में आग उत्पन्न हो जाए, जैसे जल से आग बुझती है लेकिन जल से आग उत्पन्न हो जाए, हो भी सकता है। या फिर कालकूट विष से अमृत उत्पन्न हो जाए, या कालकूट विष से अमृत भी उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी आश्चर्य हो सकता है। परंतु कभी मूर्ख पुरुष विचार संपन्न नहीं हो सकते, लेकिन मूर्ख पुरुषों के पास विचार तर्कना नहीं होती है। कई आश्चर्य हो सकते, ये आश्चर्य नहीं हो सकता मूर्ख विचारशील हो जाएं, मूर्ख तो मूर्ख ही रहेंगे। हे सत्पुरुष, वे रक्तादि 10 प्रकार के मूर्ख कैसे होते हैं? इस प्रकार उन ब्राह्मणों के पूछने पर उन मनोवेग विद्याधर ने उक्त रक्त आदि दुष्ट आदि मूर्ख पुरुषों की चेष्टा कहना प्रारंभ किया। अब सुनो, सबसे पहले मैं रक्त मूर्ख की बात करता हूँ। रेवा नदी के दक्षिण किनारे पर एक सामंत नाम का नगर है। उसका स्वामी एक बहुधान्यक नाम का ग्रामकूट शूद्र था जो बहुत धन धान से संपन्न था। बहुधानक नाम का एक शूद्र था, वो उस नगर का स्वामी था।
जिस प्रकार महादेव से गंगा और पार्वती दो नदियां बहती हैं, महादेव से गंगा और पार्वती दो मनोहर पत्नियां हैं, उसी प्रकार उसके भी सुंदरी और कुरंगी नाम की दो स्त्रियां थीं। एक शूद्र था, एक ग्राम का अधिपति, एक शूद्र व्यक्ति था, उसका नाम बहुधान्यक था। जैसे महादेव की दो स्त्रियां बताई हैं गंगा और पार्वती, वैसे ही इसके कहने की दो स्त्रियां थी, सुंदरी और कुरंगी। सुंदरी और एक का नाम क्या था? सुंदरी, और दूसरे का नाम कुरंगी। ये दो उसकी स्त्रियां थीं। इनमें कुरंगी युवती और सुंदरी वृद्धा थी। कुरंगी नाम की जो स्त्री थी वो युवा थी, और जो सुंदरी नाम की युवती थी वो वृद्धा थी। मतलब ये बहुधानक तो बूढ़ा ही था, लेकिन एक उसने युवती लड़की से शादी कर ली थी, तो वो युवती हो गया और बूढ़ा हो गया। लेकिन जो पहली पत्नी थी वो तो समानांतर रहेगी, तो वो भी वृद्धा हो गई, ज़्यादा यौवन नहीं था, प्रौढ़ थी, ऐसे समझ सकते हैं। एक युवती थी और एक प्रौढ़ हो गई। तब उसने युवती कुरंगी को स्वीकार कर सुंदरी का परित्याग कर दिया। अब स्वतः ही है कि भाई अच्छी चीज़ पे सबका नजर जाती है, तो उसने क्या हुआ कि कुरंगी के साथ रहने लगा और सुंदरी को उसने छोड़ दिया। ठीक है, सरस स्त्री के प्राप्त होने पे भला नीरस स्त्री का सेवन कौन करता है? सरस स्त्री प्राप्त हो गई तो नीरस स्त्री को कौन देगा? छोड़ दिया, कोई नहीं करता, इसलिए उसने सुंदरी को छोड़ दिया। उसने सुंदरी से कहा कि हे भद्रे, तू अपना हिस्सा लेकर पुत्र के साथ अलग दूसरे नगर में रहने लग, अथवा दूसरे मकान में रहने लग। तो अपना हिस्सा ले और दूसरे मकान में जा, मैं तो यहाँ कुरंगी के साथ रहूँगा। तब उसने उत्तम स्वभाव वाली व सुंदरी भी जैसा पति ने कहा तदनुसार अलग मकान में रहना लगी। ठीक है, शीलवती स्त्रियां कभी अपनी पति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करती। शीलवती स्त्रियां होती हैं, अपने पति के हिसाब से चलती हैं। तो उसने कहा अलग रहना है तो ठीक है, अलग रह, अब क्या करें, जैसी तुम्हारी। उस समय ग्रामकूट से उसे 8 बैल, उसे हिस्से में क्या मिला? 8 बैल मिले, 10 गायें मिली, 2 दासियां मिली, 2 हलवाए हल चलाने वाले और 1 उपकरण घर दिया, 1 उपकरण युक्त घर दे दिया। इतना सामान उस सुरंदी को देकर अलग कर दिया। उधर कुरंगी में आसक्त होकर इच्छानुसार भोगों को भोगती उसका बहुत सा समय इस प्रकार बीत गया जिस प्रकार की शराब के नशे में चूर होकर शराबी का बहुत समय बीत जाता है। कह रहे हैं कि कुरंगी में ऐसा आसक्त हो गया, ऐसा आसक्त हो गया, दूसरी पत्नी में जो कि युवा थी, उस पत्नी में इतना आसक्त हो गया, उसका समय ऐसा व्यतीत हो गया जैसे शराबी को अपने समय पता नहीं चलता। शराबी कोई टाइम रहता है कि कितने कहीं पहुंचना है, बस टुन अब कितना समय निकल जाएगा कोई पता नहीं, भरोसा नहीं उसका। कल बात करने बैठ गया तो बात ही करने बैठ गया, कोई कहीं कुछ करने बैठ गया तो कुछ, उसे समय का तो कुछ सोच नहीं था, समय पता नहीं चलता उसका कब निकल जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि उसका भी समय इसी तरह से निकल गया, भोगों में ऐसा चूर हो गया, उसे कोई समय का बहाना ही नहीं रहा। वह ग्रामकूट सुंदर आकृति धारण करने वाली और नवीन यौवन जवानी से विश्वविद उस प्यारी पत्नी को पाकर इंद्राणी से आलंगित इनको भी अपने से अधिक नहीं मानता था। मतलब सबको तुच्छ समझने लगा, इतनी सुंदर पत्नी मेरे पास, ऐसे अभिमान से सहित होकर वो दिन रात उसी में ही लीन रहता था और किसी को कुछ भी नहीं मानता था। पुरुष के वृद्ध हो जाने पर उनमें अनुरक्त स्त्री सुशोभित नहीं होती, पुरुष के वृद्ध हो जाने पर उनमें अनुरक्त स्त्रियां सुशोभित नहीं होती। ठीक है, पुराने कंबल में स्थित रेशमी वस्त्र क्या कभी शोभायमान होता है? अब बूढ़े आदमी साथ युवती स्त्री कह रहे हैं सुशोभित नहीं होती, पुरुष के वृद्ध हो जाने पर उनमें अनुरक्त स्त्रियां सुशोभित नहीं होती। फिर सुशोभित नहीं होती स्त्रियां, वो जवान के साथ ही अच्छी लगती, बूढ़े के साथ ही अच्छी लगती। कह रहे हैं कि पुराने कंबल में रेशमी वस्त्र अच्छे नहीं लगते, पुराने कंबल में पुरानी ठेठ पैबंद ही अच्छा लगता है। पुराना कपड़ा होता है तो उसमें पुराना पैबंद लगा जाता है, वही ठीक लगता है। अब तुम्हें अच्छा रेशमी वस्त्र लगा रहा है उसमें, वो कंबल है पुराना, तो क्या शोभा को देगा? क्या नहीं देता है। जब जरा रूप स्त्री का तिरस्कार करके युवती स्त्री सेवन करता है, वह शीघ्र ही पति से पीड़ित हो जाता है। जो बुढ़ापे में भी स्त्रियों का सेवन करता है, यानी जरा रूप स्त्री को तो जिसने स्वीकार नहीं किया, बुढ़ापे को स्वीकार ना करके बुढ़ापे में स्त्रियों को भोग कर रहा है, स्त्री भोगों में लीन है, ऐसा व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ जाता है। बुढ़ापे में अब ब्रह्म के सेवन करने से बीमार जल्दी पड़, शरीर की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, शरीर में शक्ति रहती नहीं है, और जो शक्ति रहती है भोगों में निकाल देता है, तो बीमार पड़ जाता है। तो कह रहे हैं बुढ़ापे में
स्त्री का सेवन करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही विपत्ति में पीड़ित हो जाता है, उसे वह युवती निरंतर कष्ट दिया करती है और उससे युवती के सेवन से कष्ट होता है। युवती स्त्री को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु वृद्ध पुरुष को दुख को बढ़ाने वाली नहीं है। उसे सबसे अधिक दुख देने वाली है तो युवती स्त्री है, क्योंकि स्त्री युवती है तो वो उसकी इच्छाएं बहुत सारी रहती हैं, और ये वृद्ध है तो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, तो इच्छाएं पूरी नहीं करने से दुखी हो रहता है। ठीक है, अग्नि की ज्वाला को छोड़कर दूसरा संताप का कारण कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। वृद्ध पुरुषों के जीवन की स्थिति अंत उनकी मृत्यु उक्त युवती स्त्री के ही संयोग से हुआ करती है। ठीक है, वज्राग्नि की शिखा का संयोग होने पर भला सूखे पत्ते क्यों नहीं जलेंगे? अवश्य जलकर नष्ट हो जाएंगे। बहुधान्य के अनुराग रूप सूर्य के द्वारा विकास को प्राप्त उस कुरंगी के मुख रूप कमल का अवलोकन करते हुए राजा ने कटक का अवस्थान हुआ। तब उस देश के राजा ने बहुधान्य को बुलाकर उससे कहा कि तुम कटक में जाओ और समुचित सामग्री की तैयारी करो। जब वो लीन रहता था तो इधर सामग्रियाँ खत्म हो गई, टैक्स मैक्स नहीं लिया उसने, गांव का मुखिया था ना तो गांव से टैक्स उठाना पड़ता था, तो कटक उसका जो धान है सब खत्म हो गया। और जब राजा ने देखा तो राजा ने उसे बुलाया, भैया तुम इकट्ठा करो, कलेक्शन करो, जाओ वसूली पर निकलो। उस समय राजा को नमस्कार का निवेदन करता हुआ कि मैं ऐसा ही करता हूँ, घर आ गया। राजा को तो कह के आ गया, हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। वहाँ वह एकांत में स्थित प्रिया का गाढ़ा आलिंगन करके उससे बोला कि हे कुरंगी, तू घर में रहना, मैं कटक में जाता हूँ, यानी सेना लोगों के बीच में जाता हूँ, क्योंकि जो सुख की इच्छा करते हैं उन्हें कभी अपनी स्वामी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं अपनी राजा की आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, सुख से रहना है। यदि राजा की बात मैंने काट दी तो राजा भी दंड देगा, इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा काम में, पर तू घर में रहना अच्छे से। हे सुंदरी, मेरे स्वामी का कटक संपन्न है, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझ पर क्रोधित हो जाएगा। मुझे राजा की आज्ञा मानना चाहिए, नहीं तो राजा मुझ पर क्रोधित हो जाएगा। बहुधान्य के इन वचनों को सुनकर कृत शरीर वाली कुरंगी खिन्न होकर बोली, हे स्वामी, तुम्हारे साथ मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम जहाँ जा रहे हो मैं भी वहीं चलूँगी। हे नाथ, कारण कि जलती अग्नि तो सुख से सहा जा सकता है, लेकिन तुम्हारा वियोग नहीं सहा जाता। अब देखो कैसी मीठी मीठी बातें कर रही है, अभी इसके राज खुले जाए ना। वो कह रहे कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, क्योंकि मैं अग्नि की वेदना तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन आपका वियोग सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगी। हे स्वामी, तुम्हारे देखते हुए अग्नि में प्रविष्ट होकर मर जाना अच्छा है, किंतु तुम्हारे वियोग के बिना शत्रु के द्वारा शीघ्र मारा जाना अच्छा नहीं है। वियोग रूपी शत्रु के द्वारा मारा जाना अच्छा नहीं है। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ, मर जाऊँ अभी, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, तुम्हारे बिना तो नहीं रह पाऊँगी। ये अकेले रहने से मुझे कामदेव इस तरह मार डालेगा जिस तरह जंगल में रक्षक के से रहित हिरणों को सींग मार डालता है। फिर भी यदि तुम मुझे अकेली छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाओ। अब देखो, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो, इधर यमराज के घर को जाने वाले मेरे जीवन का भी मार्ग कल्याणकारक हो। मैं तुम्हारे बिना निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। कुरंगी किससे कह रही वो? बहुधान्य से बोल रही। कुरंगी के इन वचनों को सुनकर बहुधान्य भी बड़ा उदास हो गया और बोला, हे मृगनयनी, सुंदर नेत्रों वाली, तू सुन, इस प्रकार मत बोल, तू स्थिर होकर घर में रह, मैं जल्दी वापस लौट के आऊँगा। मेरे साथ जाने की इच्छा मत कर। कारण यह कि राजा परिस्थिति लोभी होता है, वो तुझे देख लेगा तो ग्रहण कर लेगा, तुझे छीन लेगा राजा मुझसे, इसलिए तू मत जा, तू यहीं रह। इसलिए तू तुझे घर पर ही रख कर जाता हूँ। राजा तुम जैसी विलासुक स्त्री को देखकर ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अनुपम आखिरी धारण करने वाली स्त्री रूपी रत्न को भला कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ग्रामकूट अपनी प्रिया कुरंगी को समझाकर वहीं छोड़कर धन धान से परिपूर्ण घर को छोड़कर कटक में चला जाता है, सेना में चला जाता है। वैरागी प्राणी का स्वभाव होता है कि वह अभिष्ट को प्राप्त करके किसी का भी विश्वास नहीं करता, तथा उसके वियोग में मरने के विलासा करने। रागियों का स्वभाव होता है वह अभिष्ट को प्राप्त करके, अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करके फिर किसी का विश्वास नहीं करता और उसी में ही रमण करने लगता है।
कुत्ता कुत्ती को पा करके उसे संसार में सबसे श्रेष्ठ मानता है। श्वान कह रहे कि कुत्ता कुत्तियाँ मिल जाती तो उसे वही सबसे अच्छा लगता है, संसार में सबसे सुख उससे वही लगता है। भय बेचारा उसके घेर के भयभीत होकर इंद्र पर को भी गुर्राता है, उसके सामने उससे बड़े आदमी पर भी गुर्राने लगता है, भौंकने लगता है, जबकि बड़ा पता नहीं कि वो एक डंडा मारेगा भी भाग जाना पड़ेगा, उस पर ही गुर्राता है। बेचारा नीच कुत्ता कीड़ों के समूह से मैले से मलिन मृत शरीर को भी पाकर अमृत को भी दूषित स्वाद मानता है। अब जिनको मांस खाने की आदत है, ऐसे जानवरों के सामने अमृत भी फीका है, उन्हें तो मांस में ही अमृत दिखाई देगा। जो प्राणी जिसके विषय में अनुरक्त होता है वह उसकी पूरी रक्षा करता है। कहने मतलब है कि जो प्राणी जिस विषय में अनुरक्त होता है उसके लिए पीछे पड़ जाता है, उसी की रक्षा करता है। ठीक है, कौआ क्या विष्ठा संग्रह करके उसकी सबसे ओर से रक्षा नहीं करता? कौआ विष्ठा को इकट्ठा करता है और फिर दूसरे कौए को आने नहीं देता, संग्रह करता है, दूसरे जीव को आने नहीं देता। अनुरागी मनुष्य मूढ़ बुद्धि होकर कुरूप को भी सुंदर मानता है। अब बहुत सारे लोगों की स्त्रियां देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उनको तो पसंद है, उनमें ही अनुरक्त हैं। तो कह रहे हैं कि अनुरागी व्यक्ति कुरूप को भी स्वरूप मानता है। ठीक है, कुत्ता गाय की हड्डी को ही रसायन मानकर खाया करता है। श्वान गाय की हड्डी मिल जाती उसी चबाता रहता है, खून निकलता है मुंह से, समझता है कि हड्डी में से रस निकल रहा है, आनंद आता है उसे। पति के चले जाने पर, अब देखो आगे, ये अभी कितनी बातें कर रही थी, अब गया। पति के चले जाने पर कुरंगी काम की आज्ञा का पालन करते हुए शरीरधारी दुर्ने अन्यायों के समान व्यभिचारी जनों के साथ निर्मय होकर रमण करने लगी। अब जार पुरुषों के साथ, बिट पुरुषों के साथ रमण करने लगी। काम की इच्छा को पूर्ण करने वाली वे कुरंगी उन जार पुरुषों के लिए अनेक प्रकार के भोजन, धनों और वस्त्रों को भी देने लगी। जो स्त्री चिरकाल से रक्षित अपने शरीर को अलंकृत करके जार पुरुषों के लिए दिया करती थी, उस अग्रणी भला धन देने में कौन सा परिश्रम होता है? जो व्यक्ति, जो कह रहे हैं, जो स्त्री अपना शरीर दे सकती है, जो चिरकाल से रक्षित जो शरीर दे सकती है, वो धन देने में कौन सी बड़ी बात है? उसके द्वारा धन तो दे सकती है, आराम से चला जाता है, कुछ भी नहीं लगता उसे परिश्रम धन देने में। इस प्रकार अनुरक्त होकर कुरंगी ने 9-10 दिन में ही उन जार पुरुषों के समूह को समस्त धनराशि देकर अपने घर को खाली कर डाला। पूरा घर खाली कर दिया 9-10 दिन में ही, पूरा घर खाली, कुछ नहीं बचा घर में, बर्तन भाड़े सब बेच डाले, सब दे दिए उसने, पैसा धन संपत्ति कुछ नहीं दिया। उन मूर्खों ने काम से संतप्त होकर अपने घर को वस्त्र बर्तन और धन धान से रहित, उस मूर्खा ने काम से संतप्त होकर अपने घर को वस्त्र बर्तन धन धान से रहित कर दिया। उन जार पुरुषों के लिए सब कुछ दे डाला, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब कुरंगी पास कुछ भी नहीं, बस घर अकेला है। अब वह केवल चूहों के घूमने का फिरने का स्थान बन गया। वो उसका घर क्या बन गया? चूहों के घूमने फिरने का स्थान रह गया, और कुछ नहीं रहा, वो सब चला गया उसके घर से। वह कुरंगी काम से पीड़ित होती हुई निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ सब और घूमने फिरने लगी, और जहाँ था पशुओं जैसा आचरण इस प्रकार से करने लगी जिस प्रकार से उत्तम गाय काम से पीड़ित बैलों के साथ रमण किया करती है। तत्पश्चात जब जार समूह को उसके पति के आने का समाचार ज्ञात हुआ तो सभी जार भयभीत होकर समस्त धन लूटकर इस प्रकार उसे छोड़कर चल दिए जिस प्रकार भयभीत चोर फलों को लूटकर मार की बेरी को छोड़ देते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे भाग गए सारे जार को, जैसे तुमने कभी बेर चुराए हो तो बेर तोड़ते इतने में कोई माल लेकर जाए तो बेरी को छोड़कर भागते ही नहीं भागते। ऐसे जार पुरुष वे सारे उस कुरंगी को छोड़कर चले गए। तब कुरंगी पति के आने का समय को जानकर अपना ऐसा भेष बना लिया जैसा कि वह उत्तम पतिव्रता जनों का हुआ करती है। वो उसने अब ऐसा भेष बना लिया अपना कि वो पति के वियोग में इतनी व्याकुल रही, ना सज रही ना धज रही, मतलब एकदम इस तरह के कि पति के पतिव्रता स्त्री जो पति के वियोग में जैसी हालत हो जाती ना, ऐसा अपने उसने भेष बना लिया। फिर वह लज्जा करती हुई अपने भवन के भीतर हो गई और बैठ गई। अब घर के अंदर बैठ गई। ठीक है, धोखा देना ये ठगी लोगों का स्वभाव ही होता है, ठगी लोगों का स्वभाव धोखा देना ही होता है। वह उत्तम भेष को धारण करके इस प्रकार स्थित हो गई जिस प्रकार को ये ना समझ सके कि दुराचारणी है, व्यभिचारणी है, पतिव्रता ऐसा समझे। ठीक है, जो स्त्री इंद्र को भी मुक्त कर लेती हैं उसको भला मनुष्य को
की क्या गिनती, जो इंद्र को अपने बस में कर लें वो मनुष्य को बस में करने उनको क्या ही लग रहा है। तो वह मनुष्यों को सरलता से मुक्त कर लेती हैं। उधर अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध करके जब बहुधान्य घर वापस आया, वह उस समय गांव के बाहर वृक्ष के समूह के मध्य में ठहर गया। गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और आने की सूचना देने के लिए उसने एक पुरुष को अपनी प्रियतमा कुरंगी के पास भेजा कि मैं आ रहा हूँ, सूचना दे दो। वह नमस्कार करता बोला, हे कुरंगी, तेरा प्रियतम आ गया है। वह शीघ्र ही तेरे घर पर आएगा, इसलिए तू अनेक प्रकार के उत्तम भोजन तैयार कर। अब कहाँ से करे भोजन तैयार? घर में ना बर्तन है, ना धान है, ना कुछ है, सब तो उसने लुटा दिया, ना पैसा बचा घर में। तो उत्तम भोजन बना, इस वार्ता कहने के लिए उसने मुझे तेरे पास भेजा है। उसके वाक्य से पति के आने का निश्चय करके वह चतुर कुरंगी कुटिलता पूर्वक उस पुरुष से बोली, तुम एक काम करो, तुम ज्येष्ठ पत्नी के यहाँ चले जाओ, सुंदरी के यहाँ। उसको तो पता था अपने पास तब कुछ है नहीं, क्या खिलाएंगे। तुम सुंदरी के यहाँ चले जाओ, और कारण कि सज्जन पुरुष क्रम का उल्लंघन नहीं करते। देखो सज्जन पुरुष वो क्या कह रही है, सज्जन पुरुष क्रम का उल्लंघन नहीं करते, निंदा के पात्र होते हैं। वो पत्नी बड़ी है ना, तो पहले उसका हक बनता है। पति आ रहा तो पहले उसके पास जाए, उसका हक बनता है, इसलिए पहले तुम उसके पास उसको खबर दो कि अच्छे से भोजन तैयार करे और उसको खवा। उसे पता था यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब क्या खिलाऊंगी मैं। तो उसने चाल चली। इस प्रकार कहकर उसके साथ आई और बोली, हे पूछ सुंदरी, तुम्हारा पति वापस आ रहा है। अब सुंदरी से के पास गई, वहाँ पर बोली कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है, तुम उसके लिए बहुत रसों से युक्त भोजन बनाओ, वह तुम्हारे घर पर ही भोजन करेगा। अब उसको क्या बोल दी, तुम्हारे घर पर ही भोजन करेगा, इसलिए तुम अच्छे से भोजन तैयार करो अपने पति के लिए। ये सुनकर सुंदरी उस कुरंगी से बोली, हे मधुर भाषण करने वाली कुरंगी, उज्ज्वल वर्ण वाली यौवन के समान भोजन को बनाती तो हूँ, किंतु ये तेरा पति यहाँ भोजन नहीं करेगा। कुरंगी में बना तो ले रही, अच्छा भोजन बना दे रही, सब रस सहित, लेकिन तेरा पति यहाँ भोजन नहीं करेगा, वो तेरे पास ही भोजन करेगा। सुंदरी उसको बोलती है, यहाँ नहीं करेगा भोजन, कहाँ करेगा, वो तेरे पास ही भोजन करेगा। ये सुनकर कुरंगनी कुछ हंसकर फिर से कहा, हे पूज्य, यदि वह सचमुच में मुझे प्यारी मानता है तो मेरे कहने से तुम्हारे घर पर भोजन करने जरूर आएगा। और मुझे अपना मानता है, मैं उसको तुम्हारे घर पर भोजन करने जरूर भेजूंगी। तुम भोजन बना के तैयार रखो, तुम भोजन बनाओ। तब सुंदरी ने उस वाक्य को सुनकर अनेक प्रकार के उत्तम भोजन बनाए। ठीक है, सज्जन मनुष्य समस्त जन समूह को समान ही सरल समझते। जो सज्जन मनुष्य सबको सज्जन समझते, उनके अंदर किसी के प्रति छल कपट नहीं होता। वे समझ नहीं पा रहे क्या है। उसने सामान से कहा कि भैया तुम भोजन बना दो। उसने कहा ठीक है बना देंगे, पति आएगा तुम्हारा, खाना यहीं खाएगा। वो कहा यहाँ नहीं खाएगा, वो तुम्हारे पास ही खाएगा। बोले नहीं, वो मुझे मानता होगा, मैं तुम्हारे पास भेजूंगी, वो जरूर तुम्हारे पास आएगा, खाना खाएगा। तो ठीक है भैया, अब तुम कह रहे तुम बना ले रहे। और सामानता उसने उसकी बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार उस कुरंगी ने अपने दोस्त को गुप्त रखने के लिए, पता ना चले घर में कुछ है नहीं है, घर में कुछ नहीं बचा है, पता ना चले, रखने के लिए छल पूर्वक अपने उस धनहीन घर को प्रकट नहीं होने दिया। ठीक है, माया विहार में निरत व्यक्ति अपने दोषों को आच्छादित कर लिया करता है। जो मायाचारी जिसको आती है, माया छल कपट जिससे आता है, तो अपने दोषों को ढांक लेता है। मायाचारी में माया विहार में प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अपने दोषों को ढांक लेता है, पता नहीं चलने देता दूसरों को मैं उसने क्या गलती की। इस प्रकार भयंकर दोषों से परिपूर्ण उस अधम कुरंगी ने धर्म मार्ग को छोड़कर पति को धोखे में रखा। ठीक है, पापी जीव कभी अपरिमित गतियों में घूमने के दुख को नहीं जानते। जिसको पापी जीव उन्हें पता नहीं है तो पाप का दुख कैसे भोगना पड़ेगा बाद में। तत्पश्चात जब बहुधान्य ग्रामकूट हृदय में काम की व्याधा स्फुरित उत्सुकता पूर्वक आया और सहस वेग से कुरंगी घर में जा पहुंचा। वो तो नहीं गया सुंदरी में, उसको तो जाने नहीं था सुंदरी के पास, उसको तो कुरंगी के पास आना था, अपनी युवती पत्नी के पास, दूसरी वाली पत्नी के पास। तो वो तो उसी घर में आया। वह मूर्ख मेघों से रहित होकर आकाश से पुरजनों से रहित उत्तम नगर के समान धन धान्य से रहित कुरंगी के घर को देखता है। अब जो घर को जब देखता है, घर में तो कुछ ही नहीं है। चूंकि मन उसका मुख रूप कमल देखने में अत्यंत व्याकुल था, अतएव उसे वे घर चक्रवर्ती घर से भी अधिक संपन्न दिखाई दिया। देखो तो मतलब उसे तो कुरंगी को देखना था ना,
तो कुरंगी को देखने में घर में घुसा, देख रहा है सब सामान गायब है, तभी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो तो कुरंगी को ढूंढ रहा है, बस वो सामान पे दृष्टि नहीं जा रही उसकी, सामान कहाँ गया कहाँ। वो उसे अपना घर चक्रवर्ती के घर जैसा संपन्न दिखाई दे रहा है अभी भी। वह समझता था कि मुझको जो अभीष्ट है वह मेरी प्रीतमा करती है, तथा ये मेरे लिए कुछ भी करती नहीं है काम, ये मेरे लिए जो कुछ भी करती नहीं है वह सब अपने लिए प्रिय नहीं है। ये कह रहे कि उसको ऐसा लगता था कि ये हमेशा मेरे लिए करती, जो भी करती है मेरे लिए करती है, इसने जो भी किया है मेरी भलाई के लिए करती है, बस ये सोचता रहता था। और वो तो उसको देखना था उसको। जिनके नेत्र राग में अंधे हो रहे हैं वे मनुष्य यदि किसी दूसरे को नहीं देखते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसके राग में अंधे हैं मनुष्य, मतलब जिसके नेत्र जिसके राग में अंधे हैं उसे वो ही देखना है, उसे दूसरी चीज़ नहीं देखना। जब तुम कितनी दिखाओ उसे नहीं देखना दूसरी चीज़, उसे तो वो ही देखना है, क्योंकि वे दोनों अपने आप को भी नहीं देखते, अपने हिताहित को भी नहीं जानते। अब इसे कहते हैं रक्त। रक्त मतलब राग में अंधा। अब रक्त मूड की कथा है, ये किसकी चल रही है? राग में अंधे की कथा। रक्त मूड कोई यदि है, उनका ना रक्त मूड नाम का कोई है कि राग में उसे अपने उसका ही राग है, अपनी बात का ही राग है और दूसरी देखने ही नहीं चाहता दूसरी बात। जैसे ये कुरंगी का घर ही नहीं देख रहा, घर का सारा सामान चला गया, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस कुरंगी से मतलब है। कुरंगी कहाँ है? ये रक्त मूड। रक्त यानी राग में अंधे मनुष्य धर्म, अनुष्ठेय कार्य, सुख, गुण, हे उपाधि, वस्तु, यश, धन तथा धन और घर के विनाश को भी नहीं जानते, कुछ नहीं देखते राग में अंधे लोग। रागी मनुष्य पराधीन सुख को तो स्वीकार करता है और स्वाधीन राकुल सुख को छोड़ देता है। मनुष्य शीघ्र ही महाविपत्ति को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य राकुल सुख को छोड़ता है, वह धर्म कार्य से मुख होकर पाप कार्यों में भी आनंद मानता है। राग के अधीन हुआ मनुष्य शीघ्र ही महाविपत्तियों को प्राप्त होता है, बड़ी विपत्तियों को प्राप्त होता है राग में अधीन पुरुष। ठीक है, मछली मांस के राग में ही तो कांटे में फंसती है। मछली क्यों कांटे में फंसी? मांस के राग में उसने एक जीव का मांस लगा दिया कांटे पर, उसे खाने के चक्कर में कांटे में फंस गई और बहुत विपत्तियों को, मृत्यु को प्राप्त हो गई। महाविपत्ति यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती मछली। जिस प्रकार व्याघ्र तीक्ष्ण बाणों द्वारा हिरण को शिकारी तीक्ष्ण बाणों द्वारा हिरण को विद कर देता है, उसी प्रकार कामदेव भी योग अयोग के परिज्ञान से रहित रक्त पुरुष को, राग में अंधे पुरुष को दुर्निवार बाणों से विद कर देता है। वह बहुधान्य कीड़ा पूर्वक जाकर कुरंगी भंग के द्वार पर स्थित हो गया और द्वार पर खड़ा हो गया वो। फिर वह चौके रसोई घर में जाकर कांतिमान प्रिया के मुख रूप कमल को देखता है, जिसकी कांति चली गई थी। वो तो ऐसी बैठी थी जैसे कि कितने दिनों से उसके इंतजार में थी, पतिव्रता नारी के जैसे बाल माल बिखरे हुए, चेहरा मेरा, कपड़े ऐसी मैले कुचैले कपड़े से कि भाई हमने ना तो श्रृंगार किया तब से तुम गए हो, ना कुछ किया, ना बाल संवारे, ना कुछ समाया, ऐसी बैठी हुई है। क्षण भर के लिए वहाँ स्थित हो गया। उसे देखते हुए वहाँ बैठा और मन को प्रिय रखने वाली पत्नी से बोला, हे कुरंगी, मुझे जल्दी भोजन दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। देर क्यों करती है? तो भोजन दे, मैं भोजन करूँगा। इस पर मन के कुटिल अभिप्राय को रखने वाली वह पुरुषों की घातक कुरंगी यमराज की धनुष बेल के समान भुक्तियों को भयानक करके पति से बोली, अपना उग्र चेहरा बना के, हे दुर्बुद्धि, अपनी उस माँ के घर जा करके भोजन कर, उससे अपनी पत्नी घर जा, तूने खबर पहुँचाई है, मुझे तूने खबर ही नहीं भेजी। कैसी कुटिल वाला क्या कहती है, उस घर में जाकर के भोजन कर जिसके पास स्थिति का पालन करने वाला तूने अपना दूध भेजा था, जिसके घर में तूने दूध भेजा था ना, मैं आ रहा हूँ, उसके यहाँ जा खाना खा, यहाँ क्यों आया खाना खाने, मुझको तो तूने खबर ही नहीं भेजी। इस प्रकार वह सुंदरी से स्वयं उसके आने की बात कहकर पीछे पति के ऊपर क्रोध कर रही है। इधर तो सुंदरी को क्या है, पति ने बोला है, और अब पति से क्या कह रही है, तूने उसके बाद दूध भेजा है, जा अब तू उसी के यहाँ खाना खा, यहाँ तो नहीं मैं दूंगी खाना, यहाँ तो नहीं है खाना। ठीक है,
पति अपने अधीन हो जाने पर स्त्रियां कौन कौन से दोष का अभिप्राय नहीं करती। जिसके अधीन में पति हो गए ना, फिर तो वे स्त्रियां कौन दोष नहीं, अर्थात वे पति को बस में करके उनके ऊपर अनेक दोषों का आरोपण किया करती हैं। दुष्ट कामुक स्त्री स्वयं ही अपराध करके अपने दोष दूर करने के लिए स्वाप से पहले ही पति के ऊपर क्रोध किया करती हैं। अंतरंग में दुष्ट अभिप्राय रखने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से विचार करके बोलते हैं कि जिससे जानकर पुरुषों का चित्त भी भ्रांति होकर हारा जाता है। मतलब अपराध जिसका दूषित स्वयं की गलती होती है उसको ऐसा छुपाते हैं, दूसरे को गलत सिद्ध कर देते हैं। सामने वाला ऐसा लगे अरे मेरी गलती हो गई क्या, अब उसने इस तरह से बोला तो उसको ही लगने लगा अरे यार कहीं दूत ऐसा तो नहीं सुंदरी के यहाँ चला गया हो, इसके यहाँ नहीं आया होगा, इसलिए नाराज़ हो गई, ये गुस्सा हो गई कि वो दूत कहाँ चला गया, सुंदरी के यहाँ चला गया। बहुधान्य अपनी पहली पत्नी के पास पहुंचा, वहाँ उसका बेटा देखा बाहर खड़ा हुआ था। हे पिताजी आओ आओ भोजन करो। इस प्रकार पुत्र के द्वारा आकर आदर पूर्वक बुलाए जाने पर भी वह बहुधान्य चुपचाप इस प्रकार बैठा रहा जैसे मानो चित्र लिखित ही हो। अब उसे तो अब पत्नी ने कहा जाना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें वहीं खाना पड़ेगा, वहीं जाओ। अब उसकी बात मान के यहाँ तो आ तो गया, लेकिन उनका मन तो किस में था, कुरंगी में लगा हुआ था। और वहाँ जाकर और मन में सोच रहा था, क्या सोच रहा था, जो उसने जो कहा, जो कुरंगी ने जो शब्द कहे वे उसके दिमाग में चल रहे थे। क्या कहे कुरंगी ने उससे उस समय शब्द, जब वे कुरंगी से भोजन मांग रहा था तब उसने कुरंगी ने क्या शब्द कहे, तो उसके दिमाग में मनों में चल रहे थे कि रे पाखंडी, अरे पाखंडी तू ये क्यों ढोंग पराम किया है, मेरे पास क्यों आया है। कुरंगी बोली थी जब वो कुरंगी के पास आया था खाना दे, तो कुरंगी ने कहा था जाओ जिसको तुमने खबर भेजी है। और क्या बोला था उससे, अरे पाखंडी तूने क्या ढोंग पराम किया है, जा अपनी प्रिया के घर ही खा खाना। इस प्रकार कुरंगी कहने से भयभीत होकर वो सुंदरी घर आया था, तो वो बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। और उसने सुंदरी को खबर तो पहुंचाई नहीं थी, पता नहीं कैसे पहुंच गई खबर, उसको भी नहीं समझ में आ रहा। वह अपरिमित इधर जो सुंदरी है उससे बड़ा स्नेह करती थी, तो कह रहे हैं वह अतिशय स्नेह करने वाली उस सुंदरी ने उसे अपने निर्बल अंतःकरण के समान विशाल और कोमल उत्तम आसन दिया। सुंदरी घर गई तो उसने अच्छा आसन लगाया, मीठा मीठा बोली, अच्छा बोली उससे। पश्चात उसने सामने थाली रखी और अनेक प्रकार के बर्तनों को रखकर सुंदर सुंदर रस युक्त भोजन परोसा। सुंदरी के द्वारा दिए गए भोजन उसको इस प्रकार रुचिकर नहीं हुआ जिस प्रकार की विशुद्ध जनावों द्वारा दिया जाने वाला चरित्र अभव्य जनों को रुचिकर नहीं होता। अगर सुंदरी द्वारा जो भोजन कराया जाए उसको रुचिकर ही नहीं लग रहा तब वो, जैसे अभव्य जीवों को जिनवाणी रुचिकर नहीं लगती, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊँगे के लट पड़े के उठ घर को जाए, तो ऐसी उसको अच्छे नहीं लग रहा भोजन। वह यह सुंदरी मेरा सब अनिष्ट करती। और क्या सोच रहा अंदर में, ये सुंदरी मेरा सब अनिष्ट करती है और सब ओर से, और जो सब ये कुरंगी करती है वह मेरा इष्ट करती है। कुरंगी मेरा अच्छा चाहती है और सुंदरी मेरा बुरा चाहती है, ऐसी मन में सोचता है। मोह से प्रेरित जीव जिसके विषय में विरक्त होता है वह कितना भी भला क्यों ना करे उसे किसी भी प्रकार से नहीं रुचता है। मोह से जिससे प्रेरित है उसके वो जिससे मोह नहीं है वो कितना भी अच्छा करे किसी के लिए भी, लेकिन उससे आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता। काम का अंधा हुआ वह बहुधानक अज्ञानता के कारण सामने परोसे हुए उत्तम भोजन को सीखता से देखता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा, चंद्र के समान आह्लादित करने वाली मेरी कुरंगी मेरे ऊपर क्यों क्रुद्ध हो गई। अब कुरंगी की याद आ रही उसे तो वहाँ भोजन में, कुरंगी मेरे ऊपर क्यों क्रुद्ध है जो मेरी ओर निगाह नहीं करती। निश्चय से इसने मुझे वेश्या के साथ सोया हुआ जानकर मेरे ऊपर क्रोध किया। वो भी तो दूध का धुला नहीं था, तो उसे ये लगा कि लगता है इसको पता चल गया मैं भी दूसरी स्त्रियों के साथ सोता हूँ, इसलिए शायद ये मुझ पर गुस्सा कर रही है। मैं समझता हूँ कि संसार में वह कोई वस्तु नहीं जिसे चतुर स्त्रियाँ नहीं जानती हों। इस प्रकार वह चिंता में मग्न हो गया। उसने परिवार के लोगों को कहा कि क्या तुमने यहाँ भोजन अच्छा नहीं लगता। जीमो, सब लोग कह रहे हैं, उसके जो बेटा है पत्नी कह रही देखो अच्छा भोजन है बनाया है खाओ ना। ये सुनकर वह क्या जीमू कुछ भी तो नहीं इसमें, ऐसा बोलकर तुमने क्या भोजन बनाया है, तुमसे अच्छा भोजन तो कुरंगी बनाती है।
ऐसा उस सुंदरी को लाना देकर और थाली को फेंक कर कुरंगी के घर पहुंच गया। थाली को फेंका और कुरंगी घर वापस पहुंच गया। उसके कदम सुनकर सुंदरी कुरंगी घर जाकर बोली, सुंदरी कुरंगी घर गई, हे कुरंगी, तुम पति के लिए कुछ के लिए रुचिकर भोजन दो, वो मेरे घर में तो भोजन नहीं कर रहा। इस पर कुरंगी बोली कि तुम्हारे घर में उसके भोजन को जानकर मैंने तो कुछ नहीं बनाया। अब इधर उससे भी कह रही है कि हमने तो तुम्हारे घर में खाना खाएगा ये सोचकर हमने तो खाने नहीं बनाया, अब हम क्या खिलाएंगे उसको। यदि वे मेरे द्वारा दिए गए गोबर को खा लेगा तो मेरे विषय में बुद्धि आसक्त रहने वाला मेरे सब दोषों को से। अब यह सोचती है कि मैंने तो कुछ नहीं बनाया, अब क्या खिलाऊं। तो सोचती है यदि ये गोबर खा लिया इसने, मैंने गोबर दिया और ये गोबर भी खा गया, समझ लो ये सारे मेरे दोषों को भूल जाएगा। तो क्या करती है वे, ऐसा सोचकर वे एक एक गेहूं के कण से वृद्धिगत निंदनीय बहुत पतले और गरम गरम ताजे गाय के गोबर को लाती है। गाय का गोबर लेके आती है, जो गाय पतला पतला गोबर कर देती ना, बिल्कुल दस्त जैसा कहते हैं ना, वो कहते हैं दस्त। तो ऐसा गोबर गाय का दस्त लग जाता है, गाय को भी दस्त लग जाते हैं। तो जब गाय को दस्त लग जाते हैं तो पेट में से निकलता है पतला पतला, और जो दाने खाकर आती ना वही दाने भी निकलने लगते हैं। तो दानों से युक्त गोबर वो भर के लेके आ गई प्लेट में, और उसने उस बर्तन को सुंदरी को, लो ये कड़ी ले जाओ, गरम गरम ताजे गोबर को लाई और सुंदरी बोली लो ये कड़ी ले जाओ और मेरे पति को देना, बोलना कुरंगी ने दिया है, कुरंगी ने दिया है तुम्हारे लिए। और सुंदरी लेकर पति को के पास गई, बोली बहुधान्यक, तुम मेरे भोजन को तो नहीं खाते, लेकिन ये कुरंगी ने भोजन दिया, इसे तो खाओ। और जैसे उस बहुधान्यक ने कुरंगी का भोजन देखा तो प्रसन्न हो गया, चलो कुरंगी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। और उसकी बार और वह बहुधान्यक सारा सुंदर भोजन को छोड़कर बार बार प्रशंसा करता हो उसे खाने लगा। जैसे सूकर अपवित्र विष्ठा को खाता है वैसा वह धान्यक उस गोबर को खाने लगा, और बार बार प्रशंसा कर रहा है, कितना सुंदर हलवा है, कितना सुंदर हलवा, इतना सुंदर हलवा है। उस विषयानुरागी ग्राम कूट को बहुधानक ने गोबर खा लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कारण कि विषयी मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जिसको मोही मनुष्य है, अंधा मनुष्य है, रक्त मूढ़ मनुष्य है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भैया वो कह रहा है कि देख लो, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि वो अपने राग में कुछ भी करने तैयार हो जाए, अपने पंथ के राग में, अपनी बात को पुष्ट करने के राग में कुछ भी करने तैयार हो, गोबर खाने भी तैयार हो जाए। ऐसा रक्त मूढ़ कोई है क्या यहाँ पे? है क्या कोई ऐसा रक्त मूढ़ जो गोबर खाने भी तैयार है? नहीं है। तो पहला मूढ़ था रक्त मूढ़। रक्त मूढ़ राग में अंधा, रक्त मतलब क्या होता है? रागांध, राग में अंधा व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो भैया हम अपनी बात नहीं करेंगे। तो इस तरह उसने अपनी कहानी सुनाई। अब आगे क्या होता है उस पर वे ब्राह्मण वगैरह इस पर क्या प्रश्न करते हैं, इसको सुनकर क्या बोलते हैं, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की है। अब कल तो कक्षा होगी नहीं, कल तो चतुर्दशी है और उसके बाद फिर दीपावली, उस दिन भी नहीं होगी। अब 22 तारीख को शाम की सभा लगेगी। कल 21 तारीख है, 20 है ना, कल 20 चतुर्दशी है, उस दिन नहीं होना। 21 को दीपावली का कार्यक्रम है, उस दिन भी नहीं है। 22 तारीख से पुनः यहाँ पर हम फिर दोबारा से सभा लगाएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए खड़े हो जाइए सभी लोग।